हे गाइस, आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एंडर्स गेम 2013 में रिलीज हुई इस साइंस फिक्शन स्लैश एक्शन मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक युद्ध चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि वो युद्ध आज से 50 साल पहले का है। और जब एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया था, तब एक जाबाज पायलट की वजह से, जिसका नाम था मेजर रैकहैम, उनकी वजह से वो लोग बच गए थे। तभी से वो कुछ बुद्धिमान बच्चों को जमा करते हैं और उन लोगों को गेम्स के माध्यम से और दिमाग द्वारा खेले जाने वाले गेम से ट्रेन करते हैं, ताकि अगले एलियन हमले में उनके साथ वो ना हो जो पिछली बार हुआ था। इसके बाद एंडर्स दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के के साथ गेम खेल रहा होता है। वो चालाकी से उस गेम को जीत जाता है। उसके बाद वो लड़का उसको एक बार और खेलने को कहता है, पर वो मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होता है और एंडर को एक लैब में बुलाया जाता है, जहाँ से उसके गले के पीछे से एक डिवाइस को निकाल दिया जाता है। वो डिवाइस उनके दिमाग की प्रक्रिया दिखाता है। उसे लगता है कि उसे उस प्रोग्राम से निकाल दिया है, इसके कारण वो डिवाइस निकाल रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से बाहर जाता है, जहाँ उसे वो लड़का मिलता है जिसके साथ वो गेम में हारा था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर एंडर एक लकड़ी के हथियार की मदद से उस लड़के को मारता है बहुत बुरी तरह से। ये सब नोटिस कर रहे होते हैं उस प्रोग्राम के लीडर हायरिम ग्राफ और मेजर ग्वेन। अगले सीन में वो घर पर जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन वैलेंटाइन को सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पर उसका भाई पीटर आता है। एक्चुअली वो भी उस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका था और उसे गेम से निकाल दिया गया था। वो एंडर को वैलेंटाइन से ये कहते हुए सुन लेता है कि मैं भी पीटर जैसा हूँ, मैं भी चीटर हूँ, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। अगले सीन में पीटर एंडर को एक मास्क देता है, जो कि एलियन प्रजाति जिसका नाम फॉर्मिक्स होता है वो देता है और उससे लड़ने को कहता है। वो उससे लड़ता है, जिसके बाद पीटर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। आगे सीन देखते हैं कि डिनर के टाइम वहाँ पर उनके लीडर हायरिम ग्राफ और मेजर ग्वान वहाँ आते हैं। वो एंडर से पूछते हैं कि तुम उस लड़के को क्यों मारते रहे जबकि वो नीचे गिर चुका था। एंडर जवाब देता है कि उसे नीचे गिराना मेरी पहली जीत थी, और अगर वो दोबारा उठता तो दूसरी लड़ाई होती, और मैं दूसरी लड़ाई नहीं चाहता था। इस बात से रियलाइज़ होकर वो उसे बताता है कि अभी भी प्रोग्राम में है, ये बस एक टेस्ट था। यहाँ से वो उसे एक स्पेस क्राफ्ट में लेके जाते हैं, जहाँ उसे बीन नाम का लड़का मिलता है। वो सबको बैटल स्कूल लेके जाते हैं, जो कि सेकंड स्टेज होता है। बैटल स्कूल में उन्हें सार्जेंट जेम्स मिलता है। वो उन्हें एक पीली रोशनी के पीछे जाने को कहता है, जहाँ पर उन्हें अपनी पहली क्लास मिलती है। जहाँ उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें उन्हें ये दिखाया जाता है कि एक पायलट जिसका नाम मेजर रैकहैम होता है, उसकी वजह से वो पृथ्वी पिछली बार बच गई थी। ये वीडियो उन्हें पहले भी कई बार दिखाया जा चुका है। इन सब के बाद उनको अपने सूट के साथ एक बैटल ग्राउंड में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि उन सबको एक टीम में मिशन मिलेंगे। इसके साथ ही स्पेस गन चलाना, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं होता, घंटों की ट्रेनिंग और बाकी सब चीज़ें उन्हें बहुत कम आराम दिया जाता था। आगे देखते हैं कि एंडर्स को एक माइंड गेम का एक्सेस मिल जाता है, जो उसे उसके लीडर ने ही दिया होता है, जिसमें उसे दो प्यालों में से एक प्याले का चुनाव करने को कहा जाता है, पर दोनों में जंप करने पर वो मारा जाता है। आगे वो उस गेम के कैरेक्टर की आंखों में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इससे उसे ये पता चल जाता है कि वो उन सबको हिंसक बनाना चाहते हैं। गेम के जीतने के साथ ही उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है। उसे बॉन्जो मैरिट, जो कि उनकी सीनियर टीम का लीडर था, उससे मिलने को कहा जाता है। वो उससे जाके मिलता है, पर वो परेशान करता है और गेम में उतरने नहीं देता। यहाँ उसे एक लड़की पेट्रा मिलती है, जो उसे अलग से ट्रेन करती है, पर ये बात भी बॉन्जो को पसंद नहीं आती और वो उसे परेशान करना जारी रखता है। अगले सीन में एंडर उस गेम को कंटिन्यू करता है, जहाँ पर उसे पहले तो वो फॉर्मिक्स एलियन मिलता है, और वो थोड़ी देर के बाद उसे उसकी बहन के रूप में दिखता है, और साथ ही उसका भाई पीटर भी। इसके साथ हिलियम ग्राफ और मेजर ग्वेन सोचती है कि उसकी फीलिंग्स उसके गेम को ब्रेक कर रही है, और वो उस गेम को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में उसे हाइलिम ग्राफ से मिलवाया जाता है। वो उसे बॉन्जो के बारे में बताता है।
एंडर के अच्छे मार्क्स और अच्छी बैटल परफॉर्मेंस के चलते उसे एक नई टीम बनाकर दी जाती है जिसका नाम होता है ड्रैगन आर्मी। और अब एंडर एक कमांडर है, इसके साथ ही एक अलग से रूम भी मिलता है उसे। वो अपने सोल्जर से मिलता है जिसमें बीन, बर्नार्ड, पेट्रा भी शामिल होते हैं। अगले सीन में उन्हें दो आर्मी से एक साथ फाइट करने को दिया जाता है, पर अच्छी स्ट्रेटजी के कारण वो जीत जाते हैं। इससे वो पहले नंबर पर आ जाते हैं। इसकी वजह से बोंजो उसे मारने की कोशिश करता है और उन दोनों की लड़ाई में बोंजो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अगले सीन में हीलियम ग्राफ उससे मिलते हैं और एंडर उसे घर जाने के लिए कहता है। वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो ये सब गेम खेलते हुए थक चुका है। अगले सीन में हीलियम वैलेंटाइन को अर्थ पर मिलते हैं। वो उसे वहाँ से एंडर के पास लेके जाते हैं ताकि वो वापस घर आने की जिद जोड़ दे। वैलेंटाइन उसको समझाती है अगर वो नहीं लड़ा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगली बार वो उसे एडवांस कमांड बेस पर लेके जाते हैं जो बैटल ग्राउंड का अगला स्टेज है। इसके साथ ही ये जगह फॉर्मिक्स एलियन के काफ़ी करीब वाले प्लेनेट पर है। उसे आखिरी ट्रेनिंग दी जाती है और अगर वो पास हुआ तो उसे ग्रुप कमांडर बना दिया जाएगा। अगले सीन में वो उस प्लेनेट पर होता है। उस प्लेनेट का माहौल भी फॉर्मिक्स के प्लेनेट जैसा होता है। आधी रात के समय जब वो उठता है तो उसके सामने एक आदमी बैठा होता है। असल में वो मेजर रेकहेम होता है और वो पायलट होते हैं जिन्होंने आखिरी लड़ाई में जीत दिलाई थी। अगले सीन में एंडर के कहने पर मेजर रेकहेम उसे पूरा वीडियो बताता है और ये भी बताता है कि उसने एक मदरशिप को चूज करके बाकी शिप को भी टेर कर दिया। इसके बाद एंडर मेजर से एलियन के पृथ्वी पर आने का कारण पूछता है। वो उसे बताता है कि वो वहाँ पर पानी के लिए आए थे। अगले सीन में एंडर को एक और मैच खेलना पड़ता है जिसमें एक $70 मिलियन की एक मिसाइल टाइप स्पेसशिप भी होती है जो पूरे एक प्लेनेट को ख़त्म कर सकती है और सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसे रिचार्ज करने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो उसे एक के बाद एक कई मैच करता है जिसमें वो ज़्यादातर बार जीतता है और कई बार हारता भी है। इसके बाद उसे बता दिया जाता है कि अब एक आखिरी टेस्ट होगा जिसमें जीतने पर उसे पूरी सेना का बैटल कमांडर बना दिया जाएगा। यहाँ पर एक मजबूत जंग होती है जिसमें वो आखिर में उस मिसाइल को बाकी सेना से टैग कर यूज़ करता है और उस प्लेनेट को तबाह कर दिया जाता है। अगले सीन में हाइरिम ग्राफ उसे बताते हैं कि ये जंग असली की थी और उसने सच में पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एलियंस सिर्फ उनसे बचने के लिए अपनी फ़ौज को तैयार कर रहे थे। अगले सीन में उसे ज़बरदस्ती बेहोश करके सुला दिया जाता है। यहाँ पर उसे सपने में फॉर्मिक्स की रानी के रूप में उसे उसकी बहन वैलेंटाइन दिखती है। नींद से जगने के बाद वो उस बेस से बाहर निकलता है। पेट्रा भी उसके साथ जाती है पर वो उसे वापस जाने को कहता है और वो अकेला आगे बढ़ता है। वो उस गुफा में जाता है, वहाँ पर उसे फॉर्मिक्स की रानी मिलती है। वो उसे अपने अंडों की सुरक्षा कर रही होती है। इस बात से एंडर समझ जाता है कि वो सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा कर रही थी। वो उससे भावुक होकर वादा करता है कि वो उनके लिए एक नया घर ढूंढेगा क्योंकि उसी ने उसका घर तबाह किया था और उसे उस बात का बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और अगले सीन में एंडर एक स्पेसशिप में अंतरिक्ष में फॉर्मिक्स के लिए एक नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।